निर्गमन के किताब 32 वर्सेस 8। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको छोड़कर परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश के गुलामी से क्या किया, उन्हें छुड़ाकर उन्हें बाहर लाया। लाने के बाद में वे लोग कानान देश के और क्या कर रहे थे, सफर करके जा रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि तुम्हें कौन सी मार्ग से क्या करना है, चलना है, तुम्हें कौन सी मार्ग से तुम्हें चलना है करके प्रभु ने उनको बताया था। लेकिन वचन कहता है कि वे प्रभु के मार्ग में चलना छोड़कर अपने लिए एक बछड़ा क्या किया था, बनाया था। अपने लिए एक बछड़ा को बनाकर उसको दंडवत करने लगे, उसके सामने नाच गाने लगे। ऐसा करते समय परमेश्वर वहां से क्या किया, देखा, और प्रभु ने मूसा को देखकर कहा, तू जाके देख, जिन लोगों को तूने मिस्र देश में से लाया था वे लोगों ने क्या किया है, तू जाके देख करके कहा। वे लोग मेरे मार्ग में चलना क्या कर दिया, छोड़ दिया। पढ़िए वो वचन फिर से। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट क्या किया, छोड़कर, देखिए, बस हो गया। 10वां वचन पढ़ो। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उनके ऊपर भड़क उठा है। देखिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलना क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु के मार्ग, परमेश्वर ने उनको दिखाया था, उनको बताया था कि मेरा मार्ग ये है और तुम्हें इस मार्ग से ही क्या करना है, चलना है। लेकिन उन्होंने प्रभु के मार्ग में चलना छोड़कर बछड़ा बनाकर बछड़ा को क्या करने लगे, दंडवत करने लगे, उसके सामने नाचने लगे, गाने लगे। तब परमेश्वर का कोप उनके ऊपर क्या हो गया, भड़क गया। लेकिन मूसा ने बोला, नहीं परमेश्वर, क्या नहीं, आप चाहे तो मेरा नाम जीवन के किताब से क्या करो, मिटा दो, लेकिन उनको क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज मैं क्या बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। किसके मार्ग में? परमेश्वर के मार्ग में हमें क्या करना है, चलना है। इस दुनिया में बहुत सारा मार्ग है, लेकिन उन मार्ग में हमें क्या नहीं करना है, नहीं चलना है। हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। हालेलुया। मैं आज जैसा टाइम मिलेगा मैं आपको क्या करेगा, एक 5 पॉइंट में क्या करेगा, बताएगा प्रभु का मार्ग कौन सा है, प्रभु का मार्ग कौन सा है। एक 5 पॉइंट क्या करेगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक व्यक्ति अगर प्रभु के मार्ग में चल रहा है तो परमेश्वर के उपस्थिति हमेशा वो क्या करेगा, अनुभव करेगा, महसूस करेगा। हालेलुया। 5 पॉइंट कल मैं जल्दी से बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब 1 अध्याय 79। हाँ कुशल के मार्ग, बोले तो शांति के मार्ग में कुशल चलाए। हालेलुया। देखिए उसमें देख, कुशल के मार्ग बोले तो शांति। पढ़िए, मराठी में पढ़िए वो वचन 79, मराठी में पढ़िए 79। हाँ
देखिए शांति का मार्ग, हालेलुया हालेलुया। यीशु का मार्ग जो है वो शांति का मार्ग है, हालेलुया हालेलुया। यीशु का मार्ग वो शांति का मार्ग है, वो झगड़ा का मार्ग नहीं है, वाद विवाद का मार्ग नहीं है, कड़वाहट का मार्ग नहीं है, वो मार्ग शांति का मार्ग है, हालेलुया। उस मार्ग में चलने वाले कभी झगड़ा क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे प्रभु के मार्ग में चलना है। वही मैंने कहा शांति का मार्ग है, शांति का मार्ग है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के ऊपर मन में कड़वाहट लेकर नहीं बैठेंगे। परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि प्रभु का मार्ग में चलने वाले ये सब क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? देखिए बाइबल में मैं कहता आपको, अगर किसी के साथ अगर मन में कड़वाहट, गुस्सा, झगड़ा कुछ भी रहेगा, फर्स्ट क्या कीजिए, शांति। यीशु देखिए स्वर्ग को छोड़कर ये पृथ्वी में आया, क्यों पता है क्या? क्यों क्यों क्यों? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक शांति को लाने के लिए, हालेलुया, एक मेल मिलाप को क्या करना है, लाना है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में क्या किया, आया, हालेलुया हालेलुया। देखिए मैं आपको बताता हूं, बाइबल में देखिए एक संभव मैं बताता हूं। देखिए याकूब और एसाव, ये दोनों भाई थे, है कि नहीं? ये दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के बीच में एक दिन क्या हो गया, झगड़ा। दोनों क्या थे, भाई थे, लेकिन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। बड़ा भाई ने छोटा भाई को बोला, मैं तुझे मार डालेगा, मैं तुझे क्या करेगा, मार डालेगा, मैं तुझे खत्म कर देगा, तुझे छोड़ेगा ही नहीं। इतना क्या हो गया, झगड़ा बहुत क्या हो गया, बढ़ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ऐसे स्थिति में माँ बाप ने सोचा ये दोनों आपस में एक दूसरे को मारकर दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे, इसलिए दोनों को क्या किया, अलग किया। छोटा भाई को बोला तू जा, तेरे मामा के घर में जा करके बोला। वो मामा के घर पर गया, वहां जाकर 20 साल क्या किया, वहां पर रहा। 20 साल हो गए अपने भाई से बात करके। कितना साल हो गया आपका, कितना साल हो गया? आपका कितना साल हो गया? याकूब अपने भाई एसाव से बात कर कर, उसके मुंह को देख कर 20 साल हो गया। सोचिए 20 साल से बात ही नहीं, 20 साल से एक दूसरे को देखा ही नहीं, एक दूसरे का मुलाकात कभी हुआ ही नहीं। ऐसा सिचुएशन में अभी याकूब सोच रहे कि मैं फिर से किधर जाऊंगा। तब एसाव को जैसे पता चला उसके भाई को, वो भी क्या कर रहा है, आ गया विरोध में। 400 लोगों के साथ उसको मारने के लिए आ रहा है। कितने लोगों के साथ? 20 साल हो गया तो भी वो जो दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो क्या हो गया, 20 साल सोया था, अभी जाग उठ गया, अभी जाग गया, है ना? 20 साल से सोया था वो, अभी क्या हो गया, जाग गया। याकूब आ रहा है, जाग गया। सोचिए 20 साल के बाद में भी वो बदला लेने का जो ये है वो उसके अंदर से गया नहीं। उसके ऊपर जो गुस्सा था, उसके ऊपर जो कड़वाहट था, वो किधर था, अंदर ही था। 20 साल से अंदर था। जब याकूब करके नाम निकला, तुरंत क्या गया, अंदर से बाहर आ गया। 400 लोगों के साथ आ रहा है उसको मारने के लिए, लेकिन ये याकूब ने देखिए कैसा उसका सामना किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपका अगर किसी के साथ में झगड़ा है, कड़वाहट है, बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का देखा ना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं कि पहला क्या करो, नहीं तो आप किधर नहीं जाएंगे, परमेश्वर के मार्ग में नहीं, आप थोड़ा उधर से थोड़ा साइड में चल रहे हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के मार्ग में चलना है तो पहला आप क्या करो, मेल मिलाप करो।
तो ही उस मार्ग में आप क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अभी इसने फर्स्ट क्या किया पता है क्या? इसको उसके भाई के सामने जाने के लिए हिम्मत इसके अंदर नहीं है, नहीं है। उसको पता है मैं जाके कितना उससे बात करेगा तो वो मुझे मार डालेगा, मेरा परिवार को मार डालेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप उसने क्या किया पता है क्या? घुटना टेक कर पूरा रात उसने प्रार्थना किया। पूरा रात उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपका किसी से झगड़ा है, बात नहीं करते हैं, तो फर्स्ट क्या कीजिए? प्रेयर कीजिए। फर्स्ट क्या कीजिए? प्रेयर कीजिए। सेकंड, जब ऐसा सामने आ गया, इसने क्या किया पता है क्या? वचन कहता है कि आप ले लीजिए, मेरे ख्याल से 7 बार उसने उसके सामने क्या किया? नीचे झुककर दंडवत किया। सोचिए, पढ़िए उत्पत्ति के किताब उसका 33, वो वचन कौन सा है? पढ़िए जल्दी। हाँ, तीसरा वचन पढ़िए। हाँ, 7 बार। देखिए देखिए, आप समझ रहे हैं? 7 बार क्या किया? भूमि पर गिरकर दंडवत किया। सोचिए, एक व्यक्ति 7 बार गिरना बोलेंगे तो वो आसान नहीं है। आपको मैं एक बार बैठने के लिए बोलेगा तो उठने के लिए आप क्या करते हैं? ये पास्टर का, कितना लोग मुझे गाली दे रहे हैं मुझे मालूम नहीं है कि नहीं? ये पास्टर उठो बोलता है, बैठो बोलता है, उठो बोलता है, बैठो बोलता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग 7 बार उसने क्या किया? नीचे गिरा, दंडवत किया, फिर खड़ा हो गया, फिर गिरा, फिर दंडवत किया, फिर खड़ा हो गया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किसको दर्शाता है कि अपने आप को उसने क्या किया? नम्र किया। अपने आप को उसने क्या किया? नम्र किया। सोचिए, इसलिए क्या हो गया? उधर उसका भाई उसको देख, उसने सोचा मारने के लिए आया था, ये गले से गले लगाकर क्या करने लगा? चुम्मा देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग 2 चीज कीजिए। फर्स्ट प्रेयर, सेकंड अपने आप को नम्र कीजिए। अपने आप को नम्र कीजिए। देखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। परमेश्वर वो नहीं आएगा आपके पास, आपको उधर जाना है। आपको किधर जाना है? फर्स्ट प्रेयर कीजिए, सेकंड आप उससे मिलने के लिए जाइए। कैसा? अपने आप को नम्र कर कर जाइए। जाकर क्या कीजिए? बात कीजिए। आप देखिए, परमेश्वर वहां पर क्रिया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर झगड़ा का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी से भी झगड़ा कर कर स्वर्ग के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। मेल मिलाप होना है, शांति होना है, क्योंकि उसका मार्ग जो है वो शांति का मार्ग है। अगर उसके मार्ग में चलना है तो किसी के ऊपर आपका मन में कड़वाहट, गुस्सा, झगड़ा नहीं रहना है, तो ही आप उसके मार्ग में क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। सेकंड ले लीजिए, मैं तो यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 35:8। हाँ, उसका नाम पवित्र मार्ग। सेकंड, पवित्र मार्ग। प्रभु का मार्ग कौन सा मार्ग है? पवित्र मार्ग। लोग कहते हैं मैं प्रभु के मार्ग में चलता हूं, मैं प्रभु के मार्ग में चलता हूं। आप समझ रहे हैं? प्रभु का मार्ग कौन सा है? पवित्र है। आगे पढ़िए। कोई अशुद्ध जन उस पे, वो मार्ग से नहीं चल सकते। बस हो गया। परमेश्वर का मार्ग जो है, आपको फिर से बताऊं मैं, 35 यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 35वां अध्याय
उसका 8वां वचन, ऐसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 35वां अध्याय उसका 8वां वचन। आप परमेश्वर आप लिख के ले लीजिए, मन तो घर में जाके बाद में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए परमेश्वर का मार्ग कैसा मार्ग है, पवित्र मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है कि अशुद्ध लोग उस मार्ग से क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। पापी लोग उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। पाप करने वाले लोग उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। दारू पीने वाले उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तंबाकू खाने वाले उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। मिस्री लगाने वाले उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। और बोलो, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग जो है वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका जीवन पवित्र होना है तो ही आप प्रभु के मार्ग में चल सकते हैं। बोल सकते हैं मैं प्रभु के मार्ग में चलता हूं, मैं प्रभु के मार्ग में, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पवित्र लोग ही उसके मार्ग में क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। सब लोग नहीं जा सकते। अशुद्ध लोग, उसका मतलब उसका मार्ग से किधर है, अलग हट गए हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा जीवन पवित्र जीना है, यह बहुत जरूरी है। देखिए मैं क्या कहता हूं, पवित्र जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीह का जीवन में पवित्र जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में देखिए पवित्र जीवन जीने वाले लोग बहुत कम हैं। इवन पास्टर्स लोग बहुत कम हैं। विश्वासी लोग बहुत कम हैं जो पवित्र जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। वो सिस्टर आपको तकलीफ हो रही क्या, थोड़ा उनको ऊपर जगह दे दीजिए ना। देखिए मैं क्यों कहता हूं, पवित्र लोग ही परमेश्वर के मार्ग में क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। देखिए आपका जीवन पवित्र नहीं है, स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं आपको वचन देता हूं। मैं देखिए बाइबल कहता है कि, पढ़िए इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय में इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय उसका देखिए 24, 25 पढ़िए। पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से, मराठी में पढ़े, बस हो गया वो वचन मराठी में पढ़ो, 25वां वचन। हाँ हाँ हाँ, पापाचा सुख भोगणे। हाँ देखिए पाप करते समय आपको थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा क्या करेगा, खुशी मिलेगा। लेकिन वचन कहता है कि जो व्यक्ति पाप कर कर ये खुशी को पाते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के उस खुशी में क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते।
आपको मैं बताता हूं, आपको समझ में आएगा। थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा समझ में, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 23 पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। किधर अपने स्वामी के आनंद में तू क्या कर, सहभागी हो। आप समझ रहे हैं, पाप का आनंद जो मनाते हैं वो स्वामी के आनंद में क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पाप, उसमें एक्चुअली हिंदी में क्लियर वर्ड नहीं, तमिल में बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं, पाप हमें क्या देते हैं, आनंद देते हैं। जो व्यक्ति पाप का आनंद उठाते हैं वो स्वामी के आनंद में क्या नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे, स्वर्ग के बारे में बाइबल कहता है कि तेरे स्वामी के उस आनंद में क्या कर, यीशु आपको और मुझे देखकर क्या कहेंगे, आप जाते समय तेरे लिए तैयार किया उस स्वामी के आनंद में तू क्या कर, प्रवेश कर करके। उसका मतलब स्वर्ग जो है स्वामी का आनंद का घर है। हालेलुया। तो वहां जाके आनंद मनाना है तो ये पृथ्वी में पाप का आनंद को क्या करना है, छोड़ना है। आप समझ रहे हैं? आपको कितने लोगों को समझ में आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये वचन आप लिख के घर में जाके पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर का मार्ग जो है वो पवित्र मार्ग है। अशुद्ध लोग उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। वो मार्ग पवित्र है, वो मार्ग में पवित्र लोग ही क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। हालेलुया। थर्ड ओशिया के किताब, ओशिया भविष्यद्वक्ता के किताब 14वां अध्याय उसका 9वां वचन। ओशिया भविष्यद्वक्ता के किताब 14वां अध्याय उसका 9वां वचन। वो गाड़ी दे, तू सुधरेगा ही नहीं रही। यहोवा का मार्ग सीधा है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट मैंने कौन सा मार्ग कहा, शांति का मार्ग। सेकंड परमेश्वर का मार्ग, पवित्र मार्ग। थर्ड परमेश्वर का मार्ग, सीधा मार्ग, सरल मार्ग। कैसा मार्ग है, सरल मार्ग, स्ट्रेट। उसमें इधर उधर इधर उधर नहीं है, स्ट्रेट क्या करना है, जाना, सरल मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग। हालेलुया। देखिए और भी पढ़िए, प्रेरितों के काम के किताब 13वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ। देखिए परमेश्वर का मार्ग क्या है, सीधा मार्ग है, टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, एकदम स्ट्रेट। एकदम कैसा है, स्ट्रेट। आप समझ रहे हैं, कुछ लोग देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं, कुछ लोग थोड़ा एडजस्ट करके इधर उधर, नहीं, स्ट्रेट। परमेश्वर का मार्ग सीधा है। आप समझ रहे। और एक वचन पढ़िए, दूसरा पतरस 2 अध्याय 15वां वचन। दूसरा अध्याय 15वां वचन। देखिए, सीधे मार्ग को छोड़कर क्या हो गए हैं, भटक गए हैं।
और उसमें लिखा है कि प्लेयाम के क्या किया है ना, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता, परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। उस मार्ग में सीधे लोग ही उस मार्ग में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। सीधे लोग उस मार्ग से क्या कर सकते हैं, जा सकते। सीधे लोग बोलेंगे तो कौन सा लोग है, मैं बताता हूं। पढ़िए निर्गमन के किताब 15वां अध्याय 26वां वचन पढ़िए। निर्गमन 15 का 26। हाँ देखिए, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो वचन के अनुसार चलने वाले वही उस मार्ग से क्या करते हैं, चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, परमेश्वर का वचन को क्या करना है, सुनना है, और उसके वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, मनुष्य का हम नहीं सुनना है, किसका सुनना है, परमेश्वर का सुनना है। एक बार देखिए, एक व्यक्ति को कैंसर का बीमारी, एक व्यक्ति को कैंसर का बीमारी, एक पास्टर उसके लिए आकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही उन्होंने बोला, प्रभु ने उनको कहा, मैं इसको चंगा कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, चंगा कर रहा हूं। प्रार्थना किया, वो पास्टर बोला, प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया है, कल तुम क्या करो, जॉब पर जाओ। कल किधर जाओ, काम पर जाओ, प्रभु ने तुम्हें चंगा किया कर कर। लेकिन तुरंत उनका एक डॉक्टर, उन्होंने बोला, वही दिन में इवनिंग में उन्होंने फोन करके बोला कि कल तुम्हें हॉस्पिटल जरूर आना है, तुम्हारा बड़ा एक टेस्ट क्या करना है, करने का है, इसलिए तुम्हारा कंडीशन एकदम बेकार है, थोड़ा खराब, डेंजर है, इसलिए कल तुम्हें क्या करना है, हॉस्पिटल आना है। अभी इसके अंदर कंफ्यूजन, मैं किसका सुनूं, मैं किसका, डॉक्टर का सुनूं या पास्टर का सुनूं। पास्टर बोल रहे, प्रभु ने बोला उसको किधर आना है, किधर आना है, काम पे जाओ। अभी डॉक्टर बोल रहे तुझे कल आना ही है करके, किसका सुनना है। देखिए, परमेश्वर वो बाइबल पढ़ने के लिए बैठा, एकदम कंफ्यूजन में बाइबल पढ़ने के लिए बैठा। जैसा ही बैठा, उसमें एक वचन आ रहा है। क्या वचन, तू क्या कर, ढाक के खेत में जा, मैं तुझे क्या करेगा, तेरा सैलरी मैं क्या करेगा, देगा, तू ढाक के खेत में जा। उसका मतलब वो समझ गया किधर प्रभु भेज रहे हैं, काम पे। आप समझे, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर क्लियरली क्या किया, अपने वचन के द्वारा उससे बात किया। वो गया किधर, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन किधर गया, जॉब पर गया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, चंगाई हो गया। आप समझ रहे हैं, मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के बात को हम क्या करना, ध्यान से सुनना है। प्रभु उसके वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वो वचन क्या, परमेश्वर जो बात करते हैं, प्रभु का क्या करना है, सुनना है। कई समय पर परमेश्वर हमसे बात करेंगे, लेकिन शैतान अगेंस्ट में क्या करेगा, कुछ ना कुछ लाएगा, किसी न किसी के द्वारा क्या करेगा, हमारा माइंड को कोलैप्स करने के लिए कुछ भी क्या करेगा, लाएगा। लेकिन कभी हम क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रभु क्या कहते हैं उसे हम ध्यान से क्या करना है, सुनना है, और प्रभु जो कहते हैं उसमें चलने के लिए हम क्या करना है, कोशिश करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार जो चलते हैं वो सीधे मार्ग में क्या करेंगे, चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, परमेश्वर का मार्ग एकदम सीधा है, सरल मार्ग, एकदम स्ट्रेट क्या है, उसका मार्ग एकदम स्ट्रेट है। और एक पॉइंट और 2 पॉइंट है, देखता हूं मैं, यहाँ 3 पॉइंट मैंने बताया और 2 पॉइंट मैं बताने के लिए कोशिश करता हूं। नीति वचन के किताब 10वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। जो शिक्षा पर चलता है, हाँ, वो जीवन के मार्ग पर है। हालेलुया, हालेलुया। 4th मार्ग, जीवन का मार्ग। कौन सा मार्ग,
फर्स्ट मैंने बोला शांति का मार्ग, सेकंड पवित्र मार्ग, थर्ड सीधा मार्ग, फोर्थ जीवन का मार्ग। परमेश्वर का मार्ग जो है वो जीवन का मार्ग है। हालेलुया। देखिए उसमें वो वचन को फिर से पढ़िए, जो शिक्षा पर चलता है। वो किधर है? आप शिक्षा पर चल रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, मैं शॉर्ट में खत्म करता हूं, जो शिक्षा पर चलते हैं वो जीवन के मार्ग में है कर वचन कहता है। बाइबल कहता है कि देखिए, बाइबल कहता है नीति वचन के किताब 1 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। परमेश्वर के बच्चा हमें किसका शिक्षा पर चलना है? पढ़िए जल्दी 8वां वचन। अपने पिता के शिक्षा पर चल। किसका शिक्षा पर? आपके पिता जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा पर आपको क्या करना है? आप समझ रहे हैं? बच्चे लोगों को किसके शिक्षा पर चलना है? पिताजी के। आपके पिता आपको जो शिक्षा देते हैं वो एकदम परफेक्ट रहेगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपके पिताजी कहते हैं बेटा ये लड़का के साथ दोस्ती मत कर, उसका मतलब क्या है? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बोलिए। पिता के शिक्षा पर क्या कर? चल। उसका मतलब तू जीवन के मार्ग में है। अगर तुम आपका पिता के शिक्षा पर नहीं चल रहे हैं उसका मतलब आप जीवन के मार्ग पर नहीं हैं। आप उसको लेके उसको वो रूम में लेके जाओ। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, पिताजी जो शिक्षा देते हैं उसमें क्या करना है? चलना है। वो वचन फिर से पढ़ो, 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। अपने पिता के शिक्षा पर चल और अपने माता के शिक्षा को। आप समझ रहे हैं? अपने माता पिता आपको जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा पर क्या करना है? चलना है। अगर आपका माँ बाप कहते बेटा इधर मत जा करके नहीं जाना है, अगर आपका माँ बाप कहते हैं कि ये मत कर करके नहीं करना है, अगर आपका माँ बाप कहते हैं कि ये व्यक्ति के साथ तू दोस्ती मत कर, नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि बाइबल वही कहता है तो ही आप जीवन के मार्ग में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। वो भी एक पिता है और एक आत्मिक पिता, आत्मिक माता। आत्मिक पिता, आप समझ रहे हैं? उनके शिक्षा पर क्या करना है? चलना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे ये क्या है? आप अगर उस शिक्षा पर चल रहे हैं उसका मतलब आप जीवन के मार्ग में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। 5th में एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं। भजन संहिता 139 वर्सेस 24, वर्सेस 24। हाँ हाँ हाँ, अनंत के मार्ग। कौन सा मार्ग? अनंत के मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। 5th परमेश्वर का मार्ग कौन सा है? अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 2 मार्ग है, एक अनंत जीवन का, दूसरा अनंत नरक का। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें अनंत जीवन का मार्ग में क्या करना है? जाना है। अनंत नरक के मार्ग में हमें क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। हालेलुया। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद करेंगे जल्दी जल्दी। जल्दी खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आप खुद परमेश्वर से अपने आप को पूछिए कि आप सच में परमेश्वर के मार्ग में हैं
या और कोई मार्ग में हैं। परमेश्वर के बच्चे इस्राएली लोगों को प्रभु मिस्र देश के गुलामी से उन्हें छुड़ा कर लाया। लाने के बाद में परमेश्वर ने लाने के बाद में प्रभु ने उसके मार्ग उन्हें बताया। तुम्हें इस मार्ग से चलना है, तुम्हें इस मार्ग से चलना है करके प्रभु ने उन्हें बताया था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के मार्ग में चलना छोड़कर अपने लिए बछड़ा बनाकर उसके सामने दंडवत कर कर नाच गाने लगे। परमेश्वर उन लोगों के नाम को जीवन की किताब में लिखा था, लेकिन प्रभु का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। प्रभु ने उनके नाम को जीवन के किताब से मिटाने के लिए सोचा। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, आप प्रभु के मार्ग में हैं या प्रभु के मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, वचन कहता है कि तुम खड़े रहकर देखो तुम कौन सा मार्ग में चल रहे हो, उसे क्या करो देखो, और सही मार्ग में क्या करो चलो। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का मार्ग वो है शांति का मार्ग है, वो शांति का मार्ग है। प्रभु का मार्ग वो शांति का मार्ग है, झगड़ा का नहीं है, वाद विवाद का नहीं है। उस मार्ग में चलने वाले सब लोगों के साथ शांति के साथ रहेंगे। सेकंड, परमेश्वर का मार्ग पवित्र मार्ग है, उसका मार्ग पवित्र है। उस मार्ग में चलने वाले वो पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्र अशुद्ध लोग उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं, अशुद्ध लोग उस परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकते हैं। थर्ड, मैंने कहा परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग, परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग, उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा 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 हमें चलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले ही उस सीधा मार्ग में चल रहे हैं। फोर्थ, मैंने कहा परमेश्वर का मार्ग जीवन का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, जीवन का मार्ग है। जो अपने माता पिता के शिक्षा पर चलते हैं वो जीवन के मार्ग में चल रहे हैं। जो अपने माता पिता के शिक्षा पे हैं, आपका माँ आपका पिता जो आपको शिक्षा देते हैं उस पर चलिए, उसमें चलिए। हालेलुया। फिफ्थ, अनंत जीवन का मार्ग। हालेलुया हालेलुया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आप कौन से मार्ग में हैं? आप जो मार्ग में चल रहे हैं ये कौन सा मार्ग है? बाइबल में और भी बहुत सारा मार्ग है। पापियों का मार्ग है, दुष्ट लोगों का मार्ग है, आलस का मार्ग है, ऐसा बहुत सारा मार्ग है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप कौन सी मार्ग में चल रहे हैं? ओ समर्पण कीजिए, प्रभु के मार्ग में आ जाइए, प्रभु के मार्ग में चलिए, प्रभु के मार्ग में चलिए। वो मार्ग तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा, वो मार्ग तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा। वो परमेश्वर के मार्ग से अगर तुम भटक गए हो, अगर तुम परमेश्वर के मार्ग से वो दूसरे मार्ग पर चले गए हो, तो आज प्रभु तुमसे बात कर रहे हैं, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। फिर से तुम परमेश्वर के मार्ग में आओ, परमेश्वर के मार्ग में आओ। रिक्का बाबा 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 रिक्का। जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, परमेश्वर उन्हें जीवन का किताब से उनके नाम को वो मिटा देता है। शिका बाबा बाबा बाबा।
और कबोरी अंतरुबिक दिना। आज समर्पण कीजिए, परमेश्वर का महिमा उतर के आ रहा है। परमेश्वर का महिमा, उसका महिमा, उसका महिमा, उसका महिमा। शिका बाबा 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 बा। आमें, 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 आमें। जो लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, प्रभु आज उनके हाथों को पकड़कर वो खींच के ला रहा है, वो खींच के ला रहा है, वो तुम्हें खींच के ला रहा है उसके मार्ग में, उसके मार्ग में, उसके मार्ग में। शिका बाबा 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 और कबारी अंतरुबिक दिना और बला 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 शगलरी अंतुरिया रिकबारी अंतरुबिक दिना और बला 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 शगलरी अंतुरिया और कबा 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 और अंतुरिया करादुना निशा कबा बाबा 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 और कबा 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 और बला 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 शगलरी अंतुरिया और कबारी अंतरुबिक दिना रिकबारी बला 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 शगलरी अंतुरिया रिकबारी अंतरुबिक दिना। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, तो प्रभु के मार्ग में आओ। तुम प्रभु के मार्ग में आओ, प्रभु के मार्ग में चलो, प्रभु के मार्ग में चलो। शिका बाला रेखा बाधोना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ग्रीष्म में प्रार्थना कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। वो ऐसी बनकर